पूरी दुनिया में जहां से भी कम से कम भाव पे मिले वहां से व्यापारी खरीद के रख सकता है। आपका खरीदना जरूरी नहीं है, आपका बिकेगा वर्ल्ड मार्केट के भाव पे, और पूरी दुनिया में जहां महंगे से महंगा बिके वहां बेच सकता है। अब दोनों चीज आ गई, जहां कम से कम जहां से मिले। अगर उस हालात में आए तो पिछले साल हमारी सरसों बिकी 3200, अब की बार गेहूं बिकी 1500, वर्ल्ड मार्केट का जो खुले बाजार का रेट था। उत्तर प्रदेश बिहार में एमएसपी नहीं है, वहां पे धान का रेट रहा 1100, आपके मक्के का रेट रहा 1100। फिर जब वर्ल्ड मार्केट के रेट पे आप आ जाओगे, फिर आपको जो है वो दुनिया की खेती का मुकाबला करना पड़ेगा। और दुनिया की खेती और हिंदुस्तान की खेती में अंतर ये है कि हिंदुस्तान की खेती इनकी जीविका है, और अमेरिका जैसे देशों की खेती उनका व्यापार है। वहाँ 3% लोग खेती करते हैं, यहाँ 65% लोग खेती पे जीवित हैं। आपके पास 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, वहां पे 10,000, 20,000, 50,000 एकड़ जमीन है एक ही आदमी के पास। आप उनका मुकाबला कर पाओगे? आपके पास 2 भैंस है, 5 भैंस है, 10 भैंस है, उनके पास 500 गाय है, 5,000 गाय है। डेयरी करेंगे तो आप मुकाबला कर पाओगे उनका? वहां आबादी कम है, जमीन कई गुना ज्यादा है हमारे से। सारी में पैदा होता है तो खाने की अनाज फालतू है, आधी खाली छुड़वाते हैं, खाली छुड़वाए की भी सब्सिडी देते हैं किसान को, खाली जमीन के भी पैसे देते हैं किसान को कि सारी में बिजाई मत करना। अब वो सारी में बिजाई करेंगे और हिंदुस्तान में डंप करेंगे, और हिंदुस्तान में आपके सामने है 5 लाख टन मक्का अमेरिका से आया इस बार जून में, और आपका जो मक्का है वो 2000 से सीधा 1100 पे आ गया। और सब चीज का यही होगा, और जब सब चीज का यही होगा तो उससे खेती करने वाले बर्बाद, और जहां दुनिया में महंगा बिकेगा जब वो उस हिसाब से बेचेंगे तो फिर खाने वाले बर्बाद। अब आपको अगर दुनिया का मुकाबला करना है तो फिर आपको दुनिया के लेवल की ही खेती करनी पड़ेगी, और उसका अगला पड़ाव जो है हिंदुस्तान में वो भी तैयार हो गया है कि पिछले 8 साल में आप देख रहे हैं जमीन के रेट नीचे गए हैं। और अगर आप शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा और पंजाब से सरकारी खरीद तुरंत बंद कर दी जाएगी, और अभी एफसीआई को ही बंद कर रहे हैं, जो आपकी खरीद के रखती है ना उसी को बंद कर रहे हैं। जो पीडीएस पे अनाज दे रहे हैं ना, पीले कार्ड वाला को अनाज दे रहे हैं, उनको भी नगद सब्सिडी आएगी जैसे सिलेंडर पे आती है। आपका अनाज रखने की सरकार को जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह से 100% बंद होने वाला है। और जब ये बंद होगा और आप खुले बाजार के रहमो करम पर रहोगे तो फिर छोटे व्यापारियों को भी बड़े व्यापारी खरीदने नहीं देंगे। छोटा व्यापारी खत्म, मंडियां खत्म, और पूरे का पूरा माल चंद लोगों के गोदामों में, वो बेचने वाले को भी तरसाएंगे और खरीदने वाले का भी पूल करेंगे, कम से कम भाव पे खरीदेंगे। और अब आपको वर्ल्ड मार्केट की खेती का मुकाबला करना है, उस वर्ल्ड